साधना बहुत करने वाले लोग जब जप कम करते हैं, नाम जप कम करते हैं, तो साधना से स्वभाव और बिगड़ता है। ज्ञान भी अग्नि है, वैराग्य भी अग्नि है, अध्यात्म भी आग है। त्रिताप में अध्यात्म को भी ताप कहा है शास्त्रों में। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। त्रिताप में अध्यात्म भी ताप है। अधिक साधना करने से भी स्वभाव दोष होता है। अधिक अध्ययन करने वालों में भी स्वभाव दोष होता है। तो क्या साधना न करें, क्या अध्ययन न करें? जब ज्ञान चिंतन शुरू हो जाता है तो ज्ञान भी अग्नि है, वैरागवान के लिए वैराग भी अग्नि है। तो क्या चिंतन न करें, क्या वैराग धारण न करें, लेकिन ज्ञानी बनकर, वैरागी बनकर, साधक बनकर के उसके ताप से बचना है, चिंतन करना है, लेकिन स्वभाव दोष से बचना है। तो उपाय यह है कि प्रभु के नाम का आधार ले लो। नाम आधार ज्ञान चिंतन करने देगा, लेकिन जलने नहीं देगा। मानस में बड़ा सुंदर प्रकरण है। माँ कौशल्या जी को जब ज्ञान हुआ तो ज्ञान अग्नि है। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत उपजा जब ज्ञान। जब माँ को ज्ञान हुआ तो भगवान हंसने लगे। मन ही मन प्रभु मुस्काना। भगवान इसलिए हंसे कि अब मैं आया हूँ माँ के वात्सल्य का आनंद लेने के लिए, मैं आया हूँ मानव लीला करने के लिए, और मुझे तो अभी अभी इनकी गोदी में खेलना है। बच्चा बन करके मुझे मानव लीला करनी है, मुझे मनुष्य चरित्र करना है। और जब माँ को ज्ञान हुआ तो चरित्र बहुत विधि की न चाहे, मुझे तो बहुत सारे मानव चरित्र करना है। बच्चे की तरह रोना है, बच्चे की तरह जिद करना है, बच्चे की तरह चलते चलते गिरना है, और गिरने के बाद फिर रोना है। फिर माँ फूंक लगा दे तो ठीक भी हो जाना है। फूंक से ठीक कर देती है माँ, क्योंकि वो जानती है कि गिर गया इसलिए रो रहा है, इसको चोट नहीं लगी। चोट लगी नहीं है तो इसकी तो कोई दवाई नहीं होती। गिर गया इसीलिए रोता है, तो हर माँ उसकी यही दवाई करती है, फूंक लगा देती है और बच्चा ठीक हो जाता है। अब कौशल्या जी फूंक लगा दे और उससे मुझे ठीक भी हो जाना है। ये सारे चरित्र मुझे करना है। मुझे जो चाहे वो खिलौना नहीं मिला तो मुझे नाराज हो जाना है, मुझे गुस्सा करना है, मुझे जिद करनी है। और ये तो कुछ नहीं हो पाएगा जब उपजा जब ज्ञाना। अब जब इन्हीं को मेरे ब्रह्म रूप का ज्ञान हो गया तो न तो मुझे गोदी में लेगी न कोई बात बनेगी। तो भगवान ने माँ की ज्ञानाग्नि को शांत करना चाहा उसे, क्योंकि ज्ञान अग्नि में वो देह भाव से परे हो जाएगी। रहेगी देह में, लेकिन देह भाव से परे हो जाएगी। तो बच्चे को गोद में लेना, बच्चे को खिलाना पिलाना, वो कुछ नहीं करेगी। जो खुद देह भाव से परे हो गई, अपने खाने पीने का होश नहीं होगा, बच्चे को क्या खिलाए पिलाएगी? वो उसको लाना पड़ेगा थोड़ा नीचे। तो उस ज्ञानाग्नि को थोड़ा शांत करने के लिए भगवान ने क्या किया? कही कथा सुहाई मत बुझाई, जे प्रकार सुन प्रेम कथा सुहाई मत बुझाई, जे प्रकार
माँ तो बुझाई, माँ को बुझाया, माँ की ज्ञान अग्नि को बुझाया, उनको सहज कर दिया। मैं माँ के वात्सल्य का आनंद ले सकूं और माँ अपने बच्चे को गोद में लेने का आनंद ले सकूं। उस अवस्था में माँ को करने के लिए जो ज्वाला थी, उस ज्वाला को शांत किया। और शांत करने का तरीका भगवान की कथा। लेकिन कथा क्यों? साधक की साधना के ताप को, वैरागी के वैराग्नि के ताप को शांत करता है। वैराग रहे, ताप शांत हो जाए, ताकि स्वभाव न बिगड़े। साधना होती रहे लेकिन ताप न लगे, ताकि स्वभाव खराब हो। नहीं तो जैसे जैसे साधना करें, बहुत लोग ऐसे होते हैं साधना खूब करते हैं, इससे उनके स्वभाव में बहुत विचित्रता होती है। साधना के साथ साथ स्वभाव तपता है तो ये समझ लो जप की कमी है, सुमिरन की कमी है। चंदन के वन में भी आग लग जाती है जब घर्षण होता है। पूरा जंगल हो चंदन के पेड़ का, लेकिन चंदन के वृक्षों में भी जब हवा चलती है और पेड़ों का आपसी घर्षण होता है तो चंदन के वन में भी आग उत्पन्न होती है। उस प्रकार अधिक साधना करने वाले साधकों के स्वभाव में भी एक प्रकार का ताप आ जाता है, जो खुद को भी एक साधक होने का, साधना का आनंद, उसको साधनानंद नहीं होने देता और उनके आसपास वालों को भी उनके साथ आनंद नहीं आता। कि भले वो उच्च कक्षा के, उच्च कोटि के साधक है, लेकिन हम उनसे दूर रहना चाहिए। स्वभाव दोष है उसका। नाम जप न करो, भजन न करो, या जप कम करो और साधना बहुत करोगे तो ये परिणाम होगा। इसलिए साधना रहे पर साधना का ताप न रहे, ज्ञान रहे ज्ञान का ताप न रहे, वैराग हो वैराग का ताप न हो। तो इसका ये उपाय है। जब अग्नि को कभी छूना ही पड़ता है ना तो चिपटे से छू, इसको उठाता है। जब जरूरत है अंगारा लेने की तो अंगारा हाथ से थोड़ी लेंगे। जब उठाना पड़ता है तो पहले चिपटा लेना है, उसके बाद चिपटे से अंगारा लेना है। उस प्रकार साधना, ज्ञान, वैराग वो सब अच्छा है, लेकिन उसके ताप से बचना है तो पहले हरि नाम का चिपटा उठाना है, उसके बाद साधना करना है, ताकि ज्ञानी ज्ञानानंद प्राप्त करे, वैरागी वैराग का आनंद ले और साधक साधनानंद बने। इसलिए हिमकर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण। भगवान का नाम वेदों का प्राण है। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। विधि हरि हर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। विधि यानी ब्रह्मा, हरिहर विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार भगवान का नाम जप करने वालों के अंतर जगत में भी एक दिव्य सृष्टि का निर्माण करता है, उसी का पालन भी करता है कि वो अध्यात्म भाव बना रहे, संसार के दृश्य उसको विचलित न करें और साथ साथ उसमें ऊर्ध्व गति हो, उसमें परिवर्तन हो।